सो हे गाइस, अगर आपको ये सुन करके कैसा फील होगा कि अगर ऐसा हो जाए कि इंडिया में हर कॉलेज को प्लेसमेंट देना मैंडेटरी है। मतलब अगर आप प्लेसमेंट नहीं देते हो तो आपका कॉलेज नहीं चल पाएगा, वो कॉलेज आगे नहीं बढ़ेगा, चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी। अगर ऐसा हो जाए तो सोचो ना, कमाल ही हो जाएगा। कि आई थिंक जैसे गवर्नमेंट ने ये प्राविधान लाया हुआ है कि हम इंटर्नशिप देंगे 1 करोड़ लोगों को, 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देंगे, उसी तरह से आई थिंक ये रूल भी होना चाहिए कि अगर हर कॉलेज से मिनिमम जो है 50% प्लेसमेंट मैंडेटरी है। उनको 50% लोगों को जॉब देना है, चाहे जैसे दे, कहाँ से कंपनियां बुलाना, कैसे कैंपस कराना है, स्किल डेवलपमेंट कराना है, क्या चीज़ें करानी है, वो उस कॉलेज पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तब जाकर के पता है क्या होगा, कॉलेज खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होगा और फिर कॉलेज को समझ में आएगा कि नहीं, अगर हमने प्लेसमेंट नहीं दिया तो कॉलेज पे एक्शन होना चाहिए, कॉलेज की रैंकिंग डाउन होगी, फिर लोग वैसे ही एडमिशन नहीं लेंगे। पता है, सोशल मीडिया का ज़माना आ जाने से एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है, मैं भी बड़ा खुश हूँ। जब हम लोगों के टाइम था तो 2G चलता था, मैं खुद साइबर कैफ़े में जाता था, फेसबुक हम लोग चलाते थे साइबर कैफ़े में जा कर के, कोई भी काम होता था साइबर कैफ़े में जाते थे, कैफ़े में बैठ के 15 रुपये या 20 रुपये, कभी कभी 10 रुपये, जो हर कैफ़े का अलग अलग चार्ज होता था, तो वहाँ पर हम लोग टाइम स्पेंड करते थे इंटरनेट पर। इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ थी। आज हर घर में वाईफाई है, घर घर वाईफाई है, चीज़ें एकदम बदल चुकी हैं, चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है किसी को अंदाज़ा तक नहीं है। ठीक है, अब हर इंसान को पता है कि कॉलेज कैसा है, यहाँ प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, प्लेसमेंट होता है तो कैसा प्लेसमेंट होता है। ये तो नहीं है कि 0 बटा सन्नाटा है कि मतलब कुछ नहीं पता है। हर कॉलेज के बारे में सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, हर कॉलेज के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर चीज़ें हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो इस ज़माने में, 2024 के ज़माने में, तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर है कि मेरा कॉलेज प्लेसमेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। अगर नहीं दे पाएगा तो आप अपना रास्ता उसी तरह चूज करोगे कि भाई मेरे को ऑफ कैंपस जाना है, तो अपनी प्रिपरेशन रखनी है, अपनी तैयारियाँ इस तरह से रखनी है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना कॉलेज चूज करते हुए बड़ी कंफ्यूजन होता है। आप लोग प्लेसमेंट जैसी चीज़ों को ज़ीरो मानते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप लोगों में से आते हैं, प्लेसमेंट जैसे चीज़ों को समझते ही नहीं है, कि उनको लगता है कि हाँ प्लेसमेंट ठीक है, अरे फाइनल ईयर तक जाते जाते हो ही जाएगा। गाइज, मैंने ऐसे ऐसे कॉलेज देखे ना जो प्लेसमेंट के बहुत दावे करते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा प्लेसमेंट हो जाएगा, चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी, चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। तो लेकिन जब फाइनल ईयर में पहुंचे पूरी तरह से फिसड्डी, 2% प्लेसमेंट नहीं दे पाए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी किसी कॉलेज में आप इंजीनियरिंग करने जाओ, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो वो कितना सही है, आप उस पर कितना खरे उतरोगे, क्या वो चीज़ें आपके लिए काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्या आपका कॉलेज आपके साथ खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आपका कॉलेज बस वो 4 साल पास आउट होने के बाद आपसे कोई लेना देना नहीं। मैक्सिमम कॉलेज यही करते हैं। IITs एंड IITs को देख लो कि अपने एलुमनी को बुलाते रहते हैं कि भाई तू हमारा बंदा गूगल में है, हमारे लोग जो हैं ट्विटर में हैं, फेसबुक में हैं, उनको बुलाओ, लोगों को मोटिवेट करो। यहाँ प्राइवेट कॉलेज कहते हैं अरे भैया तू कहीं पे हो, हमें कोई लेना देना नहीं, तू ठीक है, गया तो गया, अब तेरी जॉब ही नहीं लग रही, तू 10,000 की जॉब नहीं पा रहा, तो हम क्या तुझे बुलाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ फंस जाती है। तो इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, ये 50% प्लेसमेंट वाला मैंडेटरी करना चाहिए, कॉलेज की रैंकिंग डाउन होना चाहिए। कॉलेज अगर नहीं प्लेसमेंट देता है तो शायद ये देश इंजीनियरिंग सेक्टर में क्रांति आ जाएगी। सही बता रहा हूँ, एक क्रांति आ जाएगी। आप लोगों का क्या विचार है, क्या माइंडसेट है, कमेंट करके जरूर बताइए। और पहली बार चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए। और करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो career-education.com पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।